ये वी कैसी। हाँ, साउंड हो रहा था। साउंड हो रहा था। तो वी इसमें स्टार्ट करते हैं, वी कैसे वर्क करता है। ठीक है, वी हमारा एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जो वी क्रिएट व्यू 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 इज क्रिएटेड ओवर एसक्यूएल क्वेरी। वी जो क्या होता है, ये जस्ट वर्चुअल टेबल होता है। जैसे मेरे पास कोई मान लो ये टेबल है। ठीक है, जैसे ये टेबल है, मेरे पास ये टेबल था विराट कोहली का जैसा। ठीक है, ये टेबल हमारे पास फिर से आ रहा है hide। तो ये टेबल आ रहा है मेरे पास। तो इसमें मतलब वो ये सारे कॉलम्स हैं, इसमें ये सब है। ठीक है, तो इसका हमें क्या क्या करना है कि जैसे मान लो हम किसी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, हमसे किसी ने कहा कि एक काम करो कि एटलीस्ट जो हमारे पास ये फॉर्मेट टाइप है और इसको जो है और ये क्या है जो मतलब अगेंस्ट टीम है, इन तीनों का ही मुझे डाटा दो। और उसमें भी डाटा में हमें ये बताना है कि जो भी स्कोर है मतलब वो मतलब बॉल जो बॉल फेस किया है विराट कोहली ने, वो लेस देन ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम व्यूज यूज करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि मतलब पर्टिकुलर समझो, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय का डाटा है। ठीक है, उसमें जैसे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय सैलरी है। ठीक है, कोई डाटा है, तो उसमें क्या है कि हमको एम्प्लॉय सैलरी की जो डाटा है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है, और हमें किसी यूजर को या क्लाइंट को भेजना है तो वो मतलब कॉन्फिडेंशियल है, तो हम कॉन्फिडेंशियल चीजों को भेज नहीं सकते। डिमांड है कि मतलब एम्प्लॉय सैलरी आपको डिस्क्लोज नहीं करना किसी और से। बस वो एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक होगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे भेजेंगे उसको। तो इसकी इसकी जगह पे हम व्यूज यूज करते हैं। व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है। मतलब वर्चुअल टेबल मतलब फेक टेबल होता है। बस मतलब एज ए मतलब किसी क्लाइंट को भेजने के लिए। हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल होता है वो एक टेबल की तरह ही वर्क करता है, वो रियल टेबल होता है। तो हमें पर्टिकुलर कॉलम को कॉल करना हुआ तो ऐसे करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने एक वो बनाया है, क्रिएट वी करके बनाया है। जैसे कि वी जब भी बनाना होता है, तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट टेबल लिख रहे थे टेबल नेम में, टेबल बनाते टाइम में, जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाया है। जैसे एक टेबल बनाया तो टेबल लिखे थे ना, क्रिएट टेबल है, तो हम यहाँ पे देंगे क्रिएट क्रिएट व्यूज करेंगे। ठीक है, क्रिएट व्यूज। क्रिएट व्यूज में एक मतलब अलग से फाइल नेम देंगे। ठीक है, जैसे मैंने रिकॉर्ड 3 अंडरस्कोर विराट कर दिया है। ठीक है, ये मतलब उसका कमांड है। ये डिफाइन नेम नहीं है, ये हम मतलब व्यू में अपना एक वी का कॉलम यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये पड़ेगा। यहाँ पे व्यूज में जाओगे, यहाँ पे देखो व्यूज है ना, ये व्यूज, तो ये इसमें कॉलम में चला जाएगा ये। ठीक है, ये हाँ काइंड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो जैसे एक बताता हूँ, बता रहा हूँ कैसे काइंड ऑफ व्यू हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये बताना है, हमने एक कंडीशन लगा रखी है, उसके बाद हमने एक मतलब कंडीशन दी है जिसमें हमारा नंबर सीरियल हो। हाँ, जैसे हमने हमें क्या करना है, जब भी व्यू बनना है तो पहले क्रिएट व्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे सेम फाइल नेम नहीं देंगे, जिस हम फाइल से ले रहे हैं वो सेम फाइल नेम नहीं होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ अलग से नाम दे देंगे और एज लगा देंगे। यही मतलब एक कमांड है इसका व्यू करने का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि सेलेक्ट करके हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। हमारे पास डिमांड था कि नंबर सीरियल, हाँ न, हाँ नंबर सीरियल था, फॉर्मेट टाइप था, और इसको वीके था। हमने 3 कॉलम लिए हैं। और अगेंस्ट टीम भी लिया हमने तो, लेकिन इसमें ये मतलब कंडीशन ये है कि जो भी बॉल्स फेस किया है विराट कोहली ने, मतलब बॉल्स के कॉलम्स में जाएंगे, जो 80 जब बॉल है बस उसी को डिस्प्ले करे। और जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। ये कह रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी बना हुआ है। चलो बना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको अगर हम 4 कर दें तो ये बनेगा। ठीक है, नया बन जाएगा वो। ठीक है, क्रिएट लिखा है ना, क्रिएट व्यू मतलब कि नया क्रिएट बन चुका है। ठीक है, अब हमें मान लो हमें देखना है कि क्रिएट व्यू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रिएट व्यू में जाएंगे यहाँ पे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जस्ट, अच्छा हाँ 4 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे यहाँ पे।
तो जो जैसे जैसे हम जैसे अपना पूरा डाटा देख रहे थे उसी तरह डाटा हम देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से डाटा हमने देख लिया। अब हमारे पास टोटल हमारे 69 रोज आ चुके हैं, जिसमें हमारे चार ठीक कॉलम है, नंबर सीरियल है, फॉर्मेट टाइप है, स्कोर वीके है और अगेंस्ट टीम है। और इसमें ये कंडीशन अप्लाई है कि जो बॉल्स 80 बॉल्स ज्यादा फेस किया है विराट कोहली ने, उस चीज का डाटा हमें दिया है यहाँ पे। ठीक है। हम कुछ भी डाटा दे सकते हैं। नहीं, व्यू के लिए नहीं, देखो जैसे मान लो अब कंपनी ने कहा कि तुमने जो बनाया है, व्यू बनाया है, वो उठा के हमको भेज दो, तो तुम बस चुपचाप यहाँ यहाँ से डाउनलोड कर लिया, अपना डाउनलोड करके भेज दे वो तुम यहाँ से। ये चीज ठीक है, व्यूज हो गया। अब हमें, हाँ, कोई भी दे नहीं, कोई भी देख सकता है, हाँ कोई भी देख सकता है, जिसको शेयर करोगे तुम डाटा, ये चीज है। क्या क्या? हाँ चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, एक चीज हाँ करेगा, एक चीज देखो, एक चीज इसमें अपडेट जैसे है, जैसे मान लो मेरे टेबल में कुछ अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे मान लो विराट को इसमें देखो मैंने ये कमेंट में डाल भी रखा है, जैसे मान लो विराट कोहली का जो ये क्या आता है, सीरियल नंबर 12 में जाओगे, मैंने कमेंट डाल रखा है, जैसे मान लो सीरियल नंबर में 12 में ओडीआई में क्या है इसका, 183 है ना, इसको हम मान लो बाई मिस्टेक हमने जो डाटा मतलब गलती से मिस्टेक हो गया, अगर हमको अपडेट करना है चीजें कि हमने यहाँ पे 190 होना चाहिए, तो हमने कि यहाँ पे अपडेट हमने मतलब अपडेट किया हुआ, इसका अपडेट का मतलब क्या है कि अगर हम इस टेबल में अगर जो हमारा मेन टेबल अगर उसमें हम अपडेट करेंगे, तो इस वाले टेबल में अपडेट हो जाएगा जो हमने व्यू टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। आया समझ? हाँ हाँ, नहीं व्यू टेबल में भी करोगे तो अपडेट हो जाएगा। एक बताता हूँ, हाँ हो जाएगा, वहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ये देखो बताता हूँ। ठीक है, अब हमने ये दे दिया, ठीक है, अब हमें अपडेट करना है इसको, ये ध्यान रखना कि नंबर सीरियल में मैंने दिया है यहाँ पे, पहले तो अपडेट हमने एक वो चलाया है, मतलब कमांड क्लॉज चलाया है, और यहाँ पे हमारा फाइल नेम है, जिसमें हम सेट करना है कि स्कोर जो वीके है 190 होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ सीरियल नंबर क्या है 12 है, मतलब क्या करेगा कि सीरियल नंबर 12 खोजेगा, जैसे कैसे रन करेगा, सीरियल नंबर 12 खोजेगा और ये देखेगा कि यहाँ पे 183 है, लेकिन हमने क्या दिया है 190 जो। हाँ ये भी ठीक है, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे भी 12 नंबर सीरियल पे है ये। ठीक है। नहीं सेम ही है, 12 नंबर डिफरेंट पे है, यही है, ठीक है। हाँ इसको 183 है, ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, मेन टेबल से हम अपडेट कर रहे हैं, ये मेन टेबल से अपडेट करेंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज। ठीक है। ठीक है अपडेट। अरे यार ये क्या हो, अपने आप ही कैसे पता नहीं, कभी कट जाता कट जाता है कभी कभी, करते करते। हाँ नहीं, कभी कभी इसमें एक दो बार और हो चुका है मेरे साथ, सॉफ्टवेयर में ही कुछ साला पंगा है लग रहा है। कोई नहीं। हाँ चेंज कर दिया हो सकता है। कल वाला समझ तो आया था ना, वो रैंक वैंक वाला। हाँ, वही है बस, उसमें बस यही कि छोटे पे काम करके पहले उसके बाद बड़े पे काम करना, वो ठीक है। एक इसमें एक और चीज है, जैसे मान लो किसी डाटा में हमारे पास वो नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रो नंबर लगा के उसको हम एक सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। उस रो नंबर से हमें चीज आए तो उस चीज को डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो सीधे हम मतलब उस रोज का नंबर दे देंगे वहां पे, उसको अपडेट कर देगा। ये भी हम कर सकते हैं अगर हमारे में डाटा में नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो दे रहा है, वो सिस्टम दे रहा है, ये सॉफ्टवेयर दे रहा है, लेकिन उसका कोई कॉलम नेम नहीं दे रहा है वो। अगर कॉलम नेम देता है तो हम सीधे उसको कॉल करके उसको कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। सारा समझ में क्या कर रहा हूँ ना। ये सेव था मेरे पास, सेव।
इसीलिए मैं सेव कर लेता हूँ कोई दिक्कत ना फिर से। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड फोर था ना वो। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो चुका था, ठीक है। अपडेट हो चुका था। फिर से देख लें। ठीक है, फिर से देखा, अपडेट तो हो ही चुका था। अपडेट दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमको देखना है कि हमारे व्यूज में हमारे मतलब वो आया है कि नहीं आया, तो दिखाएगा ये। हम देखो, हम इसमें सीरियल नंबर में 12 में जाएंगे, जब हमारा वन, जहाँ हमारा 183 था, तो उसमें 183 की जगह पे ये नीचे चला जाएगा। लग रहा दो तो बार चला दिया है क्या मैंने, इसलिए रन नहीं कर रहा है। 183 है इसमें। 180, 190 है देखो। 190 यहाँ पे आया, हाथ हो गया। यहाँ नीचे चला गया। ये अपने हिसाब से अब चेंज कर लिया, लग रहा है हमने दो बार इसको रन करा दिया। मे बी स्टार्टिंग तीसरे कर लिया है, लेकिन जो हमारा मेन था वो हमारे हमारा चेंज कर लिया। ठीक है। हाँ, शॉर्ट भी है। हाँ, ऑर्डर बाय सीरियल नंबर ऐसे भी कर सकते हैं। होना चाहिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार रिकॉर्ड फॉर विराट। यहाँ पे ना, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय ना, ऑर्डर बाय नंबर सीरियल ना। हाँ, जैसे सी प्लस प्लस में करते हैं हम लोग, आ जाना चाहिए। तो चाहिए इसको। हम्म, हम्म, आया, ठीक है। हाँ देखो, जो हमने, हाँ, क्या। हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि हमारा मतलब व्यूज में हमारा है कि नहीं है, जो चीज़ हमने बनाई है यहाँ पे। ये जस्ट टेबल के नीचे ही मिलेगा, टेबल के नीचे व्यूज है। ठीक है। अब देखो, रिकॉर्ड फॉर विराट हो गया ना यहाँ पे। तो अब ये उठा के बस यहाँ से कॉलम भी चेक कर सकते हैं, कॉलम नंबर सीरियल फॉर्मेट टाइप स्कोर भी की, और अगेंस्ट। हाँ, वर्चुअल टेबल है वो, हम मतलब अगर क्लाइंट को डिमांड है। कोई क्लाइंट को डिमांड डिमांड है कि हमें ये पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, और इसमें कोई कंडीशन लगा दे कि भाई सैलरी या कुछ भी मतलब है वो, उसमें वो दे दे, तो। क्या। विजुअल, हाँ विजुअल। हाँ, विजुअल, विजुअल का क्या मतलब है। विजुअल का मतलब ये है कि तुम्हें दिख रही है, जब तुम इसको चीज को भेजोगे, वो उसको क्या चाहिए, डाटा से मतलब है ना, उसको डाटा हम यहाँ से डाउनलोड कर उसको भेज देंगे, कहीं भी भेजना हो, ईमेल करना, कुछ भी करना हो। लेकिन ये, तो हमने तो कंडीशन दे दिया ना, देख रहे हो ना। हम ये क्या किए यहाँ पे, कंडीशन दिए ना। जैसे मान लो, अगर कोई एक एक सिनेरियो समझो कि मीडिया वाले कहते हैं कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है, तो उसमें ये दिखा देंगे हम अपने रिकॉर्ड्स में, अगर मान लो मीडिया को रिकॉर्ड दिखाने हैं अपने, तो वो कंडीशंस लगा देंगे कि जो भी बॉल 80 से ज्यादा खेला है विराट कोहली ने, उसमें अच्छे रन बनाया है। तो उनको पहले की उनकी ये थोड़ी मालूम चल रहा है उनको कि हमने कंडीशंस लगाया है, हमने तो बस ये दिखाया है कि अच्छे रन दिखाए उसमें, जिसमें अच्छे रन उसमें कंडीशन लगा के चला दिया है। जैसे मान लो कि हमारे पास हमने तो पहले ही कंडीशन लगा दिया ना, जैसे सैलरी में, जैसे मान लो यहाँ पे सैलरी होती, यहाँ पे सैलरी डाल देते, और डाल देते कि जो भी मतलब 2000 से मतलब ग्रेटर देन है उसकी वैल्यू दिखाए। तो हमने तो जो 2000 वाले कम वाले जो डाटाज हैं उनको तो पहले ही हाइड कर दिया ना।
तो उनको कैसे मालूम चल रहा है क्या कर रहा है? हम हमें तो बस क्लाइंट और जो भी हम मतलब जिससे मैनेजर से बात कर रहे हैं उससे उससे हमारा डिपेंड है ना। हमें ये थोड़ी बताना है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें तो बस एक सर्टेन क्राइटेरिया मिला है कि ये चीज करना है। अब बताओ तुम क्या करो। तो बता दियो। हेलो। हाँ। नहीं नहीं, ये चीज हम इसको नहीं भेजेंगे ना, ये चीज हम भेजेंगे, बस इसको डाटा भेजेंगे, इसको चीज को। इसको हम जैसे जो सुनो हम बता रहे हैं, एक मिनट सुनो। एक मिनट मेरा सुन लो, मैं बताता हूँ क्या तुम, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से इसको हम रिकॉर्ड को चेक करना है। ये जो मैंने बनाया है अभी, जैसे मान लो हमको ये भेजना है बस। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फोर अंडरस्कोर विराट। हम क्या करेंगे, बस इस डाटा को भेजेंगे ना, इस डाटा को हम एक्सेस देंगे उनको। जैसे यहाँ से हम इसको फाइल सेव करेंगे, हम इसको यहाँ से इसको एक्सेस करके इसकी फाइल भेजेंगे। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो ऋषि? क्या है? हाँ बोलो। बोलो बोलो। बोल। हाँ बोलो भाई, बोलो तुम बोलो। हम्म। हाँ, अपना डिमांड बना रहे हैं। नहीं, व्यूज से नहीं होगा, व्यूज में तो बस यही डाटा दिखाएगा ना हमारा, ये चार कॉलम ही दिखाएगा, उसको और कुछ नहीं दिखाएगा। उसने जो हमें नहीं, वो डाटा में ऐड नहीं होगा, ये अलग से है, ये व्यूज में है। व्यूज में क्या है, ये वर्चुअल टेबल है, बस बस क्लाइंट के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारा मेन डाटा ये है, हमारा 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 मेन डाटा ये है। हम्म, यही चीज है, हमारा मेन डाटा है। हम जो उसको फाइल भेजेंगे, उसको ये फाइल भेजेंगे, हम अपनी मेल फाइल नहीं भेजेंगे। जब मेल फाइल भेज देंगे तो हमारा क्या वो रह जाएगा, कॉन्फिडेंशियल चीजें क्या रह जाएंगी। है कि नहीं ऋषि? हाँ यार, ऋषि है कि नहीं? म्यूट पे है। तो यही है। अब इस पे, अब यही जो व्यूज है, इस पे हम ज्वाइन वाला भी सिस्टम, ज्वाइन भी कर रहा था मैं। अभी वो डिलीट हो गया, ज्वाइन पे सेव नहीं किया था मैंने। ज्वाइन वाला भी, ज्वाइन के थ्रू इस पे भी हम कमांड कर सकते हैं, ज्वाइन के जैसे इनर ज्वाइन, ये सब ज्वाइन लगा के भी हम व्यूज को बना सकते हैं। तो व्यूज का मतलब यही है कि यूजर डिमांड क्या है, यूजर की डिमांड जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम कर देंगे। जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे दूसरा कोई कंडीशन देनी है, जैसे मान लो कि हमें बॉल 50 करनी है, ऐसा मतलब एक टेबल मैंने देखो बनाया था। एक मिनट दिखाता हूँ। टेबल बनाया था मैंने। एम्प्लॉय रिलायंस, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। बताओ। क्या? आप नाराज क्यों होंगे? मैं थोड़ा सा अभी वो ले रहा था, डिस्कशन ले रहा था, अभी कॉल अभी करता हूँ मैं, ठीक है? मैं अभी वो ले रहा था, क्लास ले रहा था, डिस्कशन का क्लास चल रहा था, क्लास वाला। तो अभी करता हूँ कॉल। ठीक है। नहीं सोया नहीं था, करता हूँ कॉल। ठीक। हेलो।
ये हाँ, जैसे देखो मैंने ये जैसे देखो दिया था, ठीक है। अब जैसे मैंने एक डाटा ये बनाया था, ठीक है। ये डाटा हमने बनाया था, ठीक है। अगर मान लो हमको इसी पे हमको मान लो वो करना है, हम एक वी बनाना है, ठीक है। इसे ही चलो वी बना के दिखाता हूँ मैं। एम्प्लॉय आईडी बना रहा है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो इस पे हम बनाएंगे अपना कोई वो बनाएंगे, बनाते हैं देखो, क्रिएट व्यू, ठीक है। क्रिएट व्यू और उसके बाद क्या डालें, हम टेबल नेम डालें ना, हम कोई नाम देते हैं अपना, मान लेते हैं ये देते हैं, स्मार्ट पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। स्मार्ट पॉइंट एज करके, ठीक है। एज करके दे देते हैं, इसके क्या कमांड है, एज। अगर हम ये बताना है कि हम क्या मतलब वो देंगे, हमें क्या क्या कॉलम चाहिए। मान लो हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन चाहिए, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, स्मार्ट पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम स्मार्ट पॉइंट, पॉइंट वेयर, ठीक है। वेयर क्या करें बताओ, वेयर सैलरी लेते हैं, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। बताओ कंडीशन क्या ले बताओ, एम्प्लॉय सैलरी के स्पेलिंग सही है ना, सैलरी, फिर एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी में यहाँ पे ना, एम्प्लॉय सैलरी में मान लेते हैं कि ग्रेटर देन हमें 5000 दिखा है, ठीक है। ग्रेटर देन 5000 की वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000। नहीं, हमें बस 5000 की वैल्यू चाहिए, तो ये 1000 और 30,000 से, सॉरी 50,000 है ये, 10,000 4,000, ठीक है सारी ये है, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको बनाए तो ये ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये भी दे दें, हमें ये भी कॉलम दिखा दें कि हमारे पास वो दे दे, क्या था, एम्प्लॉय की भी कॉलम दे दे हमें, ठीक है। एम्प्लॉय की भी कॉलम दे दे हमारे पास, तो ये चीजें हो जाएंगी। दिक्कत आ रही है। हाँ, ये जो हमने टेबल का नाम, हम कॉल यहाँ से करेंगे ना, एक मिनट, अरे यार कहाँ चला गया। टेबल का नेम हम जो देंगे, हम यहाँ पे ये नहीं देंगे ना, हम अपना मेन जो टेबल है उसको देंगे, तब ना वहां से वो डाटा उठाएगा, समझा। एम्प्लॉय अंडर स्कोर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, स्मार्ट पॉइंट, ठीक है। सॉरी, डेजिग्नेशन स्पेंड मोर देन वंस, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, एम्प्लॉय मुझे सैलरी चाहिए कॉलम में, सैलरी की स्पेलिंग दे रखा है यहाँ, हो जाना चाहिए। एक मिनट यार, मैं इसको नीचे ले लूँ, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, आ गया ना क्रिएट व्यू। अब क्रिएट व्यू, अब मुझे देखना है कि जो हमने बनाया है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब हमें दिखेगा स्मार्ट पॉइंट, ठीक है। लेट स्टार फ्रॉम पॉइंट, स्मार्ट पॉइंट, ठीक है भाई, दिख रहा है, समझ में आ गया। अब हमें इसमें कंडीशन भी हो गया, अब देखो मैंने ये डाल दिया,
अंकित को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था कि वो सैलरी वाला कॉलम क्यों नहीं दिखा रहा है, कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सैलरी का नाम भी दे दिया तभी ये दिखा रहा है। अब ठीक है, आप देखो इसमें जो भी हमारा कंडीशन था 50,000 से यहाँ पे अगर हम वो लगा दे, चलो इक्वल टू है, मतलब 50,000 के बराबर हो और 50,000 से हो, तो कोई भी ये सारा डाटा को फिल्टर कर दिया और ये डाटा हम उठा के दे देंगे उसको। ठीक है, और इसको अगर हमको इसको भेजना है किसी को तो हम दूसरे कैरी टूल में करके इसको इसकी इसकी कॉपी बना के इसको इस डाटा को बस यहाँ पे सेव करके इसको भेज देंगे। है समझ? छोटे डाटा पे काम करके किया है हमने। है ना? है ना शानदार चीज? अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। जैसा मतलब मान लो हमको बहुत बड़ा डाटा है, हमें पर्टिकुलर डाटा पे ही काम करना है, तो ये क्या करो, इससे हम ना एक वी बना लो और इस इसको डाउनलोड करके हम अपना टेबल बना के कोई टेबल का नाम देके इस डाटा को वो कर ले, इंपोर्ट कर ले, आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? 3 डाटा पे काम करेंगे। और ये है कि अलग अलग डाटा पे करके इसके बाद सीधे इसको ज्वाइन कर दे, ये भी तो कर सकते हैं। इसमें पता है ज्वाइन का भी कॉन्सेप्ट है, ज्वाइन के थ्रू हम इसको करेंगे। ज्वाइन के थ्रू भी मैं कर रहा था, थोड़ा सीख रहा था कैसे करते हैं ज्वाइन के थ्रू, तो वो बताते हैं, कल इसको देखते हैं। ठीक है, वी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अंकित? कहाँ ये सब म्यूट पे चलेगा क्या? सारे म्यूट पे हैं। कोई तो आओ भैया। हाँ, तो ये समझ में आया ना अंकित? कहाँ चले? हम्म, इसमें ऋषि, इसमें पता है ज्वाइन ज्वाइन करके भी इसमें काम करेंगे, कल इस पे ज्वाइन पे सीखते हैं इसको, बीच को। ठीक है, और ट्रिगर्ड भी कल समझेंगे, कल ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड कैसे वर्क करता है। ट्रिगर्ड बहुत दिन से पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड कैसे करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ना? समझ में आया ऋषि, आया तुमको ना अंकित कैसे वर्क कर रहा है इसमें? ठीक है, चलो मैं इसको, रिकॉर्ड तो हो ही गया है, वो रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं अब यहाँ से। मैं ज्यादा यार एडिट करने की कोशिश कर रहा था, रिकॉर्ड ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने हटाओ,